हाय गाइस, मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल रेखा करते में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज देखेंगे हम मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देखेंगे कि कौन सी नदी पे कौन से नगर बैठे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी नदी हमारे मध्य प्रदेश की है नर्मदा नदी। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। इतने दिनों तो पता ही चल गया होगा अगर मेरे वीडियो डेली देखते होंगे तब। ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर बैठा हुआ है दोस्तों? तो अमरकंटक बैठा हुआ है। कौन सा बैठा हुआ है? अमरकंटक। अमरकंटक बैठा हुआ है। अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से उद्गम होता है। तो अमरकंटक, जो अमरकंटक पठार है वो कौन सी नदी पे बैठा है? तो नर्मदा नदी के किनारे बैठा हुआ है। कौन? अमरकंटक। अमरकंटक के बाद आता है दूसरा मंडला। मंडला जिला है, वो भी कौन सी नदी के किनारे बैठा हुआ है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे बैठा हुआ है मंडला। फिर आएगा जबलपुर। क्या आएगा दोस्तों? फिर आएगा जबलपुर। जबलपुर भी किसके किनारे बैठा हुआ है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बैठा हुआ है। कौन सा दोस्तों? जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे बैठा हुआ है। फिर आता है होशंगाबाद। क्या आता है दोस्तों? होशंगाबाद। इधर लिख देती हूँ, होशंगाबाद। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे बैठा हुआ है। होशंगाबाद। फिर जैसे कि अमरकंटक से नदी निकलती है पश्चिम की ओर बहते हुए जाती है, तो फिर सबसे पहले कौन? अमरकंटक बैठा हुआ है। फिर मंडला, फिर आ जाता है जबलपुर। जबलपुर से आगे होशंगाबाद। कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे बैठा हुआ है। फिर देखेंगे नर्मदा नदी फिर आगे की ओर बहती है, बह जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों? ये अंकुआरेश्वर। कौन सा नगर? अंकुआरेश्वर। अंकुआरेश्वर क्या है दोस्तों? अंकुआरेश्वर। अंकुआरेश्वर भी कौन सी नदी पे बैठा हुआ है? तो नर्मदा नदी पे। फिर आगे हम देखेंगे अंकुआरेश्वर के बाद महेश्वर। क्या है? महेश्वर। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि अंकुआरेश्वर कौन से जिले में आता है, महेश्वर, तो अंकुआरेश्वर कौन से जिले में आता है? तो खंडवा जिले में आता है। खंडवा जिले में अंकुआरेश्वर आता है, जो नर्मदा नदी के किनारे बैठा है। महेश्वर आता है खरगोन जिले में। कौन से? खरगोन जिले में आता है महेश्वर। जैसे ही आगे जाते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सा? बड़वानी जिला। बड़वानी जिला कौन सी? नर्मदा नदी पे बैठा हुआ है। बड़वानी जिला। बड़वानी जिला। फिर दोस्तों नेमावर। क्या? नेमावर भी नर्मदा नदी के किनारे बैठा हुआ है। नेमावर। मंडलेश्वर। इस प्रकार दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए इतने क्या है? नगर बैठे हुए। ये कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी। ठीक है। तवा नदी के किनारे ये तवा नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सबसे बड़ी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी के किनारे कौन सा जिला बैठा हुआ था? होशंगाबाद। नहीं, पंचमढ़ी बैठा हुआ है। पंचमढ़ी। जो होशंगाबाद में स्थित पंचमढ़ी है, वो कौन सी नदी पे बैठा हुआ है? तो पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे बैठा हुआ है। होशंगाबाद में स्थित पंचमढ़ी किसके किनारे बैठी है? तो तवा नदी किनारे पंचमढ़ी बैठे हुए हैं। फिर ये बनाया हुआ है, ये क्या दिख रहा है दोस्तों? ये नदियाँ बनाई हुई है मैंने। ये कौन सी है? बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कौन सी? ताप्ती नदी। तो बैतूल जिले से जो ताप्ती नदी निकल, तापी नदी के किनारे कौन सा नगर है? तो मुल्ताई नगर बैठा हुआ है। कौन सा? मुल्ताई नगर तापी नदी के किनारे बैठा है। आगे जाती है तो कहाँ से होते हुए जाती है? तो ब्रह्मपुर किसके किनारे बैठा हुआ है? तो तापी नदी के किनारे। ब्रह्मपुर नगर है, ब्रह्मपुर जिला है, वो कौन सी नदी किनारे बैठा है दोस्तों? तो ये तापी नदी किनारे बैठा है। तापी नदी किनारे दो नगर है, जैसे कि प्रथम है मुल्ताई नगर और सेकंड नंबर पर आता है ब्रह्मपुर। ठीक है।
नर्मदा नदी के किनारे कितने हैं, तो अमरकंटक, सबसे पहले अमरकंटक नगर बैठा है, फिर मंडला, फिर जबलपुर आ जाएगा, फिर होशंगाबाद आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे अंकवारेश्वर आ जाए जो खंडवा जिले में स्थित है, महेश्वर आ जाए खरगोन जिले में स्थित है, फिर नेमावर, मंडलेश्वर, बड़वानी, ये कौन सी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए हैं। चलिए हम देखेंगे अब चंबल नदी के किनारे बैठने वाले नगर। दोस्तों चंबल नदी के किनारे बैठने वाले नगर को देखेंगे हम। सबसे पहले चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो महू। तो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बैठा है, तो महू बैठा हुआ है, महू। महू के बाद आगे की और ऊपर उत्तर दिशा में बहती हुई जाती है, तो यहाँ पे कौन सा नगर बैठा है दोस्तों, तो ये रतलाम, ये बैठा है रतलाम। रतलाम नगर भी चंबल नदी के किनारे बैठा हुआ है। ये कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। चलो नाम लिख देती हूँ, चंबल नदी। जैसे कि दोस्तों ये दिख रही है शिप्रा नदी, कहाँ से निकल, ककरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, तो उसके किनारे कौन सा शहर बैठा है दोस्तों, तो इसके किनारे उज्जैन शहर बैठा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बैठा है। उज्जैन शहर में जो कुंभ का मेला लगता है 12 साल में, तो उज्जैन शहर में लगता है और शिप्रा नदी के किनारे लगता है। फिर देखेंगे चंबल नदी आगे कर बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से फिर से हमारे एमपी में प्रवेश करती है। एमपी में इस जगह पे कौन सा नगर बैठा हुआ है दोस्तों, तो इसमें श्योपुर जिला बैठा हुआ है, श्योपुर जिला के कौन से नदी पे किनारे बैठा है, तो चंबल नदी के किनारे। फिर देखेंगे यहाँ पे इस स्थान पे कौन सा नगर बैठा है, तो मुरैना, ये चंबल नदी पे बैठने वाले नगर हो गए दोस्तों। ठीक है, फिर देखेंगे हम, ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे ये सबसे पहले कहाँ से निकलती है, तो कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, कुमरा गांव से कौन सी बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी के किनारे जैसे सांची रायसेन से निकलती है, तो रायसेन में कौन सा शहर है, तो सांची। तो जो सांची नगर है वो कौन सी नदी के किनारे बैठा है, तो बेतवा नदी के किनारे सांची नगर बैठा हुआ है। सांची के बाद देखेंगे दोस्तों इसके किनारे कौन सा, विदिशा बैठा हुआ है, विदिशा। कौन सी नदी के किनारे विदिशा बैठा हुआ है, तो सांची नदी के किनारे विदिशा बैठा हुआ है। और इस जगह पे यहाँ पे कौन सा जिला आता है, निवाड़ी आ जाता है। निवाड़ी में कौन सा नगर है, ओरछा नगर है, तो बेतवा नदी के किनारे बैठा हुआ है। ये कौन सी नदी है, बेतवा नदी, ओरछा बैठा हुआ है दोस्तों। और कौन सा नगर बैठा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे विदिशा, गुना नगर भी इस नदी के किनारे बैठा हुआ है। कौन सा, गुना। देखो कितने हो गए बेतवा नदी के किनारे बैठने वाले। सांची रायसेन जिले में स्थित सांची है। इसमें जैसे रायसेन जिले में सांची प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वही है सांची, बेतवा नदी के किनारे बैठा हुआ है। फिर आगे की ओर जाती है विदिशा बैठा है, विदिशा के पश्चात गुना के पश्चात बेतवा नदी पे ओरछा बैठा हुआ है, बेतवा नदी के किनारे। ये कौन सी नदी है, तो बेतवा नदी है। फिर देखेंगे दोस्तों जैसे कि ये कौन सी नदी है, काली सिंध नदी। कहाँ से निकलती है, तो देवास के बागली गांव से निकलती है। देवास में सोनकच्छ शहर है, नगर है, वो कौन सी नदी पे बैठा है, तो ये काली सिंध नदी पे बैठा हुआ है। कौन सी नदी पे, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बैठा हुआ है, तो सोनकच्छ नगर है, वो काली सिंध नदी के किनारे बैठा हुआ है। फिर देखेंगे पार्वती नदी के किनारे आष्टा शहर बैठा हुआ है। कौन सा, आष्टा। फिर आएगा गाइस जैसे कि शिवपुरी जिले से कौन सी नदी निकलती है, सिंध नदी। तो सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बैठा है, शिवपुरी एक जिला है, वो कौन सी नदी है, सिंध नदी के किनारे शिवपुरी जिला बैठा हुआ है। फिर हम देखेंगे ये खान नदी है। खान नदी के किनारे कौन सा जिला बैठा है दोस्तों, तो आपको जैसे इंदौर जिला बैठा हुआ है, इंदौर सिटी कौन से नदी पे बैठी हुई है, तो कौन से नदी के किनारे है, तो खान नदी के किनारे इंदौर शहर बैठा हुआ है। फिर हम देखेंगे बिछिया। जो बिछिया शहर है वो रीवा जिले में क्या है गाइस, जैसे बिछिया कौन से, रीवा बिछिया नदी पे रीवा जिला बैठा हुआ है।
जो बिछिया नदी है उसके किनारे रीवा जिला बैठा हुआ है, रीवा नगर बैठा हुआ है। इस टाइप से दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है। मध्य प्रदेश नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं हर वीडियो जो भी अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इससे आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।